नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नौकरी वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? हृदय वो अंग है हमारे शरीर में जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, वो हमेशा अपना काम करते रहता है, चाहे हम सोए हों या जगे हों। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय से संबंधित जो भी बीमारी या उसका अध्ययन है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण का मतलब हुआ कि हृदय को चेंज करना, तो ये कहने वाले थे CN बर्नार्ड। अगला है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने सबसे पहले शुरू किया था? जो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किए थे वो तो किए थे बर्नार्ड, लेकिन कृत्रिम हृदय का प्रयोग जो शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे माइकल डी वैकी। अगला प्रश्न है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय का काम है, हृदय का मुख्य काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना है, मतलब रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ताकि उनको ऑक्सीजन या जो भी तरह के पोषक तत्व है उन कोशिकाओं को मिल सके। लव डब ध्वनि किस क्रिया से के कारण उत्पन्न होता है? यह हृदय के कारण उत्पन्न होता है, लव डब ध्वनि। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो देखिए, मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो लगभग एक बार धड़कने में उसे 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड। समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में जो चैम्बर्स है उनकी संख्या 4 होता है। स्तनधारियों में चैम्बर्स की संख्या 4 होता है। ठीक है, उसी तरह से उभयचरों में है ना, जैसे मेढक के समय चैम्बर की संख्या 3 होता है। ठीक है, और मछली वाले प्राणी में हृदय का जो चैम्बर का संख्या है वो 2 होता है। मछली में 2 होता है, उभयचर यानी कि मेढक के समय 3 होता है, और स्तनधारी जैसे कि मनुष्य हो गया या जो भी पशु पक्षी है उसमें 4 होता है पशुओं में। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। वयस्क मनुष्य के हृदय धड़कन दर कितना होता है? वयस्क मनुष्य का हृदय धड़कन दर समानता से 72 होता है, लेकिन यहाँ पे सीधा नहीं दिया है, तो 70 से 80 बार हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, 70 से 80 बार प्रति मिनट, है ना, 70 से 80 बार प्रति मिनट वो औसत है। कभी हमारे हृदय का धड़कन थोड़ा तेज होता है, कभी थोड़ा धीमा हो जाता है, इस तरह से। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है ना। प्रतिदिन समानता हमारे हृदय के कपाट वॉल्व लगभग कितने बार खुलते हैं? तो अनुमानता ये लगभग हर एक दिन 1 लाख बार खुलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप समानता 120/80 होता है। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनियों के भित्तियों पर डाले गए रक्त दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उत्पन्न होता है? रक्तचाप निलय में उत्पन्न होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। हृदय की धड़कन गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन गति अनुकंपित तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने वाला फुफ्फुस धमनी है। ठीक है, फेफड़े की धमनी या जिसी को हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। कौन सा सीरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है?
फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त लाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को हम लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं, ठीक है। फुफ्फुस शिरा से ही फेफड़ा से जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है वो हमारे हृदय में आता है, तो फुफ्फुस शिरा आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो जो नसें होती है हमारे शरीर में वो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त हमारे हृदय में लाता है, और फिर हृदय से वही रक्त है जो शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में जाता है, और फिर फेफड़ा से फिर से हृदय में आता है, हृदय से फिर से पंपिंग होता है। मानव हृदय का दाहिना भाग है ना कैसा रक्त प्राप्त करता है? मानव हृदय का दाहिना भाग हमेशा अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और बायां भाग से हमेशा शुद्ध रक्त निकलता है। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर एक मशीन होता है ना, ये संबंधित है पहले हृदय से, ठीक है। पेसमेकर एक मशीन होता है, अगर हृदय नेचुरली खुद से धड़कना बंद कर देता है तो पेसमेकर उसमें लगा के हृदय को आपको आर्टिफिशियली धड़काया जाता है, ठीक है। तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का कार्य होता है, पेसमेकर कार्य होता है हृदय के धड़कन को प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ऐसे तो नेचुरली हृदय के पास अपना सब सिस्टम मौजूद होता है। जब पेसमेकर का आवश्यकता तब पड़ता है जब हम लोग का हृदय अगर नेचुरली फंक्शन करना बंद कर दे। तो जो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं SA नोड। हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? मरमर एक तरह का हृदय का आवाज होता है, ठीक है। ये चैवन वॉल्व के कारण होता है। दिल की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट है ना, बॉल्व, ठीक है। बॉल्व क्या होता है? रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने से रोकता है, ठीक है। मान लीजिए कि रक्त को यहाँ से यहाँ लाना है, तो यहाँ से यहाँ रक्त तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ वापिस ना जा पाए तो इसके लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, कपाट लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे हृदय में 4 कपाट होते हैं। मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय किससे बंद होता है? तो हृदय आवरण से वो घिरा होता है। हृदय वंचित हैं, हृदय में ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है, हृदय में है ना, हृदय का अपना खुद का सिस्टम है, उसमें ऐच्छिक पेशियां नहीं होती, उसे आप अपने मर्जी से रोक या ये नहीं कर सकते हैं। तो हृदय में ऐच्छिक पेशियां से हृदय वंचित होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है ना। जब बायां निलय में संकुचन होगा तो रक्त किधर जाएगा? बायां निलय में संकुचन होने के बाद रक्त जो है वो महाधमनी की ओर जाता है, ठीक है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और क्या चाहिए उसे? शारीरिक व्यायाम चाहिए, ताकि शरीर का जो भी फंक्शन है सब सही से काम करता रहे, हृदय भी सही से काम करता रहे। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा कब होता है? रक्त की आपूर्ति में कमी से। जब हृदय को सही मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है तो उसके कारण से है ना, कहीं पे शरीर के अंदर कहीं ब्लॉकेज हो गया, उसके कारण हृदय को सही ढंग से रक्त मिल ही नहीं पा रहा है ब्लॉकेज के कारण, तो उससे ही हृदय में आघात लगता है, हृदय का दौरा पड़ता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है ना, महाधमनी मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी है। निम्नलिखित में से किसका हृदय सीधा युक्त होता है? मत्स्य का हृदय सीधा युक्त होता है, ठीक है। मछलियों का हृदय सीधा युक्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किया है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।